दोस्तों क्या आपको पता है एक ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है जिसमें कि वो डोर का हैंडल होता है ना, जो डोर का लॉक ये वाला, वो मेटल बैक्टीरिया को अपने आप ही मतलब मार देता है। अगर कोई भी उस हैंडल में कोई भी बैक्टीरिया लगा होगा ना, वो अपने आप ही उसको मार देगा। वो उसको एक ऐसा इफेक्ट कहा जाता है, ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट। फैक्ट नंबर 15, देखो जो बनाना होता है ना, उनके लिए एक बात कही गई है, अ बंच ऑफ बनानास इज कॉल्ड अ हैंड व्हाइल अ सिंगल बनाना इज रिफर्ड टू एज अ फिंगर। यानी कि एक केले का गुच्छा अपने हाथ के बराबर ही होता है और उसमें जो एक एक केला होता है ना अलग अलग, वो फिंगर की तरह होता है। उसमें मतलब ये उसको एक तरह से कंपेयर किया गया है हैंड और फिंगर से। फैक्ट नंबर 14, फोटोग्राफी। देखो आजकल तो बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन क्या आपको फोटोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग पता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। इट्स मीन राइटिंग विथ लाइट, यानी कि जो उजाला है, लाइट है, उसके साथ राइटिंग लिखना। ठीक है, मतलब राइटिंग विथ लाइट। जो आर्टिस्ट लोग हैं ना, वो इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 13, देखो इंसानों की स्माइल दो तरह की होती है, एक रियल स्माइल होती है और एक फेक स्माइल होती है। ठीक है, तो जापान की एक जापानी सर्विस इंडस्ट्री है, जहां पर जो भी वेटर लोग होते हैं ना, वहां पर जो भी काम करते हैं, उनको ये बोल दिया जाता है कि आपको जो कस्टमर के साथ बिल्कुल हंस के ही ट्रीट करना, भले आपको मूड कैसे भी हो, स्माइल करते हुए ट्रीट करना है। ठीक है, भले आप अंदर से रो रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो एक तरह का सिंड्रोम होता है जिसे हम स्माइल मास्क सिंड्रोम कहा जाता है। उसमें क्या होता है, अगर आप दुखी हो और आप ऐसी एक जैसी स्माइल करते रह रहे हो, तो वो एक तरह से शरीर में इलनेस और डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि डॉक्टर्स की राइटिंग, हैंड राइटिंग इतनी खराब क्यों होती है। हालांकि कुछ डॉक्टरों की अच्छी होती है, 100% में से 2-3% डॉक्टरों की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जो 97% डॉक्टर्स हैं उनकी हैंड राइटिंग इतनी खराब क्यों होती है? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो इनकी राइटिंग खराब होने के बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताता हूँ कुछ। देखो सबसे पहले तो डॉक्टर बनने से पहले एक स्टूडेंट रहते हैं जिनको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो उसी के कारण वो उनकी राइटिंग थोड़ी खराब रहती है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा लिख लिया भाई, बहुत ही पढ़ना पड़ता है मतलब डॉक्टर में। ठीक है, एक कारण ही होगा। दूसरा कारण, जब भी कोई आता है, कोई भी मतलब 1 घंटे में उनके पास कम से कम बहुत सारा उन्हें डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, जो कि मतलब जो भी कस्टमर, जो भी उनके वो रहते हैं ना, पेशेंट्स, जो भी पेशेंट आते हैं, 1 घंटे में कम से कम 30 से 35 बार उन लोगों को मेडिकल के लिए, जो भी मेडिकल स्टोर के लिए दवाई हैं उनके लिए, वो सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया। देखो दूसरा कारण ये है, एक और कारण ये है कि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि उन्हें फिलअप करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब लिखना पड़ता है। लेकिन एक बात ये है कि जो मेडिकल स्टोर में जो भी दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, जो भी दवाइयाँ बेचने वाले वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो उनकी राइटिंग कैसे समझ लेते हैं? तो देखो जो राइटिंग वो लिखते हैं, उनका जो फर्स्ट अक्षर वो सब देख के वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ इनको ये बुखार है, ये कुछ इनको ये हुआ है, तो इसके हिसाब से यही दवाई होगी। जो डॉक्टर ने लिखा है ना, उनका जो फर्स्ट लेटर है, उनको देखकर वो जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, देखो एक बार ये इस फिश को देखो, इसका नाम है ट्रांसपेरेंट ब्लू टैंक फिश। ठीक है, जो कि ब्लू इस कलर में और ट्रांसपेरेंट है। अगर अपन इनको हाथ में भी लेंगे ना इस फिश को, तो अपने हाथ में बिल्कुल एक जेली सा फील होगा, जेली जैसा फील होगा। फैक्ट नंबर 10, एक बार इस डॉग को देखो, इस डॉग का नाम है योगी, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरफ दिखता है, मतलब गजब। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों चेस तो सभी खेलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है 1950 से पहले मतलब रियल घोड़ों को रखकर इस तरह से कुछ इस तरह से चेस खेला जाता था। मतलब जो उसके प्लेयर होते थे वो सब रियल लाइफ में होते थे। फैक्ट नंबर 8, देखो दोस्तों ये है नॉर्मल पेंसिल और ये है दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंसिल। फैक्ट नंबर 7, देखो दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जो कि नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में है, जो कि सबसे बड़ा नाम वाली एक प्लेस है। ठीक है, मतलब इसका जो प्लेस का नाम है वो सबसे लार्जेस्ट अल्फाबेट वाला नाम है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एक बार इस बोतल पर नजर मारो। दोस्तों ये 1950 साल पुरानी वाइन की बोतल है। जी हाँ दोस्तों, 1950 साल पुरानी। फैक्ट नंबर 5, देखो एक क्रूसीफिक्स टोड नाम का मेंढक होता है जो कि वक्त वक्त पर अपने शरीर से ग्लू निकालता है, यानी कि कोई भी इंसेक्ट से बचना या फिर कुछ डेंजर हो उस चीज से अगर उसको बचना है, तो वो उस वक्त पर अपने शरीर से ग्लू को निकाल कर उस इंसेक्ट को मार सकता है या फिर सामने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। फैक्ट नंबर 4, प्लूवियोफिले नाम का एक फोबिया होता है, जिसमें कि जो इंसान होता है ना, उसको बारिश को वो बहुत पसंद करने लगते हैं। मतलब इन जनरल सब लोग तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही पसंद करने लगते हैं इस फोबिया में। फैक्ट नंबर 3, ये एक ब्रिज है जो कि जर्मनी में है। ठीक है, और इसका नाम है मेरियन ब्रकल ब्रिज, जो कि 2 पहाड़ों के बीच में है और आज भी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक उसको वहां पे घूमने जाती है। फैक्ट नंबर 2,
ये देखो, ये है क्यूका मेलन, जो कि जो तरबूज होता है ना उससे बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल उसके साइज में बिल्कुल छोटा है। और अगर इसका अपन टेस्ट लेके देखें तो ये बिल्कुल खीरे की तरह टेस्ट आता है इसका, ठीक है, खीरे की तरह। और इसका साइंटिफिक नेम मेलोथ्रिया स्काब्रा है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जो GTA 5 है ना उनमें जो 3 कैरेक्टर मैन, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल, उन तीनों का फेस उनके वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो बिल्कुल मिलता जुलता, मतलब एक जैसे दिखते हैं वो तीनों। देखो ये ट्रेवर है पहला वाला, फ्रैंकलिन और फिर माइकल, वो तीनों अपने कैरेक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। रुको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।